आज हम चलते हैं भागलपुर में स्थित महर्षि मेही बाबा का आश्रम कुप्पा घाट। यहाँ पर आप अंदर आ चुके हैं और ये अंदर में पार्क बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर भारत का नक्शा भी और कुछ गुफा वगैरह का पहाड़ का सीन है। और ये जो मंदिर जैसा है ये महर्षि मेही बाबा का समाधि स्थल है और इसके बगल में जो समाधि स्थल है वो उनके शिष्य और दूसरे धर्मगुरु संत सेवी महाराज जी का। और ये पीला वाला बिल्डिंग ये सत्संग भवन है। इसके कैंपस में थोड़ा सा घूमते हैं और हम मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। गंगा किनारे स्थित ये आश्रम बहुत ही सुंदर, भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्संग का यहाँ पर होते रहता है। ये नोटिस बोर्ड भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए भी और टाइम पास, चाहे भगवान के नाम पर हो या घूमने के लिए हो या कोई दूर से जब आते हैं भागलपुर में क्या है तो एक रौनक, एक यहाँ का अभिमान, एक भारत का गर्व के रूप में ये उपस्थित होता है। लोग यहाँ आकर कुछ क्षण शांतिपूर्ण व्यतीत करते हैं और फिर यहाँ से कुछ यादगार लम्हों को लेकर जाते हैं। ये भागलपुर में मायागंज तरफ जो है जाने पर आपको अंतिम छोर पर मिलता है, तिलका मांझी से होकर के जाना होता है। यहाँ संत जो ये बाबा महर्षि मेही हैं, इनके फ़ोटो और इनका समाधि स्थल देखिए, ये नीचे डिटेल्स भी लिखा हुआ है। तो इनका जो तपस्या हुआ था यहाँ पर गुफा में, एक गुफा के अंदर इन्होंने 18 महीने लगभग तपस्या की थी। इस कारण से गुफा घाट को यहाँ पे कूप घाट कहा गया। कूप मतलब कुआं भी होता है, गुफा भी होता है और इस कारण से इस जगह का नाम ही कुप्पा घाट पड़ गया। ये महर्षि मेही बाबा के द्वारा जो यहाँ पर धर्म का एक शुरुआत किया गया, इसको संत मत कहते हैं। संतों का मत है, यहाँ पे विभिन्न संतों का मत यहाँ पर है, उनको कलेक्शन किया गया है और इनके द्वारा लिखे हुए प्रवचन और बोले गए प्रवचन ग्रंथ, इन सब पर चर्चाएँ होती हैं। ये ऐतिहासिक गुफा है, वहाँ पर भी हम लोग चलकर देखेंगे। अंदर जाने का परमिशन नहीं है क्योंकि गुफा का कुछ खासियत है, अंदर जाता है तो लोग फिर लौटकर नहीं आ पाता है, भूल भुलैया जैसा है। आगे बढ़े 3 द्वार, फिर आगे बढ़े 3 द्वार, फिर आगे बढ़े 3 द्वार, फिर लौटने में परेशानी होती है। अंधेरा तो है ही, टॉर्च की रोशनी भी अंदर जाकर काम करना बंद कर देती है। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के भी देखा, ये गुफा द्वार है। गुफा है ना, 3 द्वार दिख रहा है आपको। अंदर जाने के बाद फिर कुछ विशेष परिस्थिति में जाने का परमिशन मिलता है। यहाँ के बाबा साधु कोई साथ में जाकर कुछ दूर तक दिखा के फिर पुनः लौट आते हैं, क्योंकि वो भटके ना, भूले ना। इसलिए कहा जाता है कि ये गुफा का द्वार जो है मुंगेर जिला में जाकर के भी इसका द्वार खुलता है, वहाँ भी इस तरह का गुफा है। अब पता नहीं, गंगा होते हुए मुंगेर तो बहुत दूर है, कैसे वहाँ तक गया है। कुछ लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस गुफा का द्वार का जो है इस्तेमाल किया। कुछ लोग कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर बाबा सत्संग क्या करते थे बाद में, पहले तपस्या करते थे, फिर ये पुराना सत्संग मंदिर है। ये भी पवित्र जगह है, जूते चप्पल पहन के जाना मना है ऊपर में। अब ये किनका समाधि है हमको नहीं पता है, जस्ट गंगा जी के किनारे ये बना हुआ है। अगल बगल पार्क वगैरह बन गए हैं, कई मंदिर बिल्डिंग्स बन रहे हैं और जितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, यहाँ पर जब सत्संग का आयोजन होता है तो लाखों लाख का भीड़ होता है, तो कुछ ठहरने का व्यवस्था किया जाता है यहाँ पर, उसी पर्पज़ से ये बना हुआ है। इनके कुछ सिद्धांत हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। इतनी चर्चा करना संभव नहीं है और इसको फिर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब आश्रम के साधु संतों के रहने के लिए, अनुयायियों के रहने के लिए ये घर बना हुआ है। जब सत्संग के समय भीड़ बढ़ जाता है
यहाँ पर हम सपरिवार अपने बच्चे के साथ आए हैं। इसको आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा है।